होता है अरे, गिव्स क्या होता है अरे। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे, क्या कहा टॉमी ने कहा अरे। व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी है, किसकी कैसी बर्बादी है। When you are through with the book, जब आप किताब को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं जब आप किताब को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं। When you are through with the book, जब आप किताब को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, यानी कि पढ़ लेते हैं, एक एक पेज एक एक अक्षर पढ़ लेते हैं, तब आप क्या करते हैं उस किताब का, यू जस्ट थ्रो इट, तो आप उसको क्या कर देते हैं फेंक देते हैं, नहीं फेंकते हैं, फेंक दिया जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जैसे क्लास 4th में है, 5th में है, 3rd में है, तो किताबों को क्या करते हैं, जब कॉपी या किताबें पुरानी हो जाती हैं तो उसको किसी कोने में ऐसे फेंक देते हैं। फिर कुछ दिन बाद आता है गांव का कबाड़ी वाला, उसको उठा के बेच देते हैं, है ना। तो कह रहा है कि यू जस्ट थ्रो इट, इसे आप फेंक देते हैं। वही कह रहा है कि व्हाट ए वेस्ट, कैसी बर्बादी, यानी किसकी किताबों की, कह रहा है कि किताबों की कैसी बर्बादी है। क्लियर। देखिए आई गेस, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं मानता हूं, आवर टेलीविजन, हमारा टेलीविजन स्क्रीन, कह रहा है कि हमारा टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, उस पर क्या है मिलियंस ऑफ बुक्स पढ़ी हैं। कितनी किताबें हैं, मिलियंस बुक्स हैं, कितनी है मिलियंस। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी इस पर किताबें मिलेंगी बहुत ज्यादा में, प्लेंटी मोर बहुत अधिक अच्छी किताबें और क्या होने वाली हैं, मिलने वाली है और मिलेंगी। लेकिन आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकता। टॉमी कहता है कि मैं इसको क्या करता हूं, नहीं फेंकता हूं। भाई कैसे फेंकेगा वो, कंप्यूटर स्क्रीन पर है तो। हाँ, हम इस किताबों को तो फेंक सकते हैं, जैसे देखिए हम इसको पढ़ करके फेंक सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर है वो किताबें, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर की किताबों को आप कैसे फेंकेंगे, या तो कंप्यूटर को फेंकिए, नहीं तो भाई फेंकना मुश्किल है ना, उसमें से आप किताब कैसे निकालेंगे। वो तो भाई सर्वर से चल रहा है, इंटरनेट से। अब इंटरनेट को तो थोड़ी फेंकेंगे, या कंप्यूटर को थोड़ी फेंकेंगे आप। अब इस तरीके की किताबें रहता तो आप कोई भी इसको क्या करता, फेंक देता, है ना। तो आप या तो अपने मोबाइल को फेंकिए, नहीं तो आप कंप्यूटर को फेंकिए, क्योंकि उस पर तो पता नहीं कितने किताबें हैं, वो तो आपको दिखेंगी ही केवल, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, वह उसको जो कंप्यूटर पे बुक्स हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बहुत सारी किताबें हैं, और भी अधिक किताबें मिलेंगी, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकता, ठीक है। क्लियर। भाई कैसे फेंकेगा भाई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंटरनेट पे पढ़ रहा है, और इंटरनेट पर किताबें इस तरीके से थोड़ी अवेलेबल है। आप कंप्यूटर स्क्रीन ऑन करना है, पढ़ना है उसको, फिर बंद कर देना है कंप्यूटर को, हो गई आपकी पढ़ाई। और वहां कोई टीचर्स नहीं है, बस आपको कंप्यूटर खोलना है, पढ़ना है अपने आप। ये 2157 की बात है, रोबोटिक्स से पढ़ाया जाता है। 2157 में आने वाले फ्यूचर्स की बात हो रही है। उस समय में क्या होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, कोई टीचर्स नहीं होगा, कोई क्लासरूम नहीं होगा, कोई स्टूडेंट्स क्लास में क्लासमेट नहीं होगा, कोई बेंचेस नहीं होंगे, कोई मेज कुर्सियां, ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्या होंगी, केवल आप अकेले अपने घर पे ही बैठ के, वहां आपको स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप अपने घर पे अकेले बैठ करके आराम से पढ़ेंगे। ना कोई टीचर है पढ़ाने के लिए आपको, ना कोई क्लासरूम है पढ़ने के लिए, ना कोई क्लासमेट है आपका, ना आपको एंजॉय करने को मिलेगा फुल अपने फ्रेंडों में, है ना, जो आप एंजॉय करते हैं, ठीक है। क्लियर। तो आगे देखिए, इतनी बातें समझ में आई। टॉमी कहता है कि मैं इसको फेंक नहीं सकता। सेम विथ मी, और मर्जी भी यही बात कहती है कि यही हाल मेरा भी है भाई, कि मैं भी उसको नहीं फेंक सकती। सैड मर्जी, मर्जी कहती है कि यही हाल मेरा भी है, मैं भी उसको नहीं फेंक सकती। क्लियर। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। कितने साल की, 11 साल की थी। एंड और हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, वह उतनी किताबें नहीं देखी थी, कह कि वह उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी हैड पहले देख चुका था। कौन, कह रहे कि मर्जी उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी की
टॉमी देख चुका था, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ही वॉज 13, क्योंकि वह क्या था 13 साल का था। दोनों में डिफरेंस था कितने का 2 ईयर का। अब देखिए यहाँ पर वो 11 साल की है और ये कितने साल का है 13 साल का, तो दोनों में 2 साल का डिफरेंस है, इसलिए टॉमी ने उससे 2 साल बहुत ज्यादा किताबें देख ली है। किस पर टेली बुक्स पर। ओके, टेली बुक्स माने वही कंप्यूटर स्क्रीन टेलीविजन जिसको टीवी बोला जाता है, ठीक है ना, क्लियर। इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कहते हैं सी सेड, उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहां पाया, तुमने इसे कहां पाया। इन माई हाउस, तो कहता है अपने घर में मुझे मिला। क्या जो उसको किताबें मिली थी कहां मिली थी, उसके घर में मिलेगा। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया। कौन टॉमी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह जो किताब मिली थी, या कह रहा है कि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में क्या था व्यस्त था। कौन टॉमी जो था पढ़ने में व्यस्त था। और जब मर्जी ने पूछा कि तुमने इसे कहां पाया, तो बस उसने इशारों इशारों में बात कह दी, है ना, कि जाओ देखो उधर से मुझे मिला था, और उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कहता है इन द एटिक। अब एटिक मीन्स होता है अटारी। अटारी मीन्स दुचत्ती जिसको बोलते हैं, इसमें गाना भी बना है ना। आगे देखिए व्हाट्स इट्स अबाउट इट, किसके विषय में ये है, उससे किसके विषय में ये है। और जो किताबें उसको मिली थी वो पूछती किसके विषय में है, तो किसके विषय में था वो स्कूल के। वो किताबें किसके विषय में थी, स्कूल के विषय में थी। क्लियर। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है। मर्जी वाज स्कॉर्नफुली, क्या मर्जी को तिरस्कार से भरी हुई थी। किससे, बहुत ज्यादा उसको नफरत हो गई थी। किससे, स्कूल से। किससे, स्कूल से मर्जी को बहुत अधिक नफरत हो गई थी। कहती है व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। कह रहा है कि आई हेट स्कूल, कह रही है कि मुझे स्कूलों से नफरत है। क्या कहती है कि आई हेट स्कूल, हेट मीन्स होता है नफरत, मुझे स्कूलों से नफरत है। मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मर्जी सदैव स्कूलों से क्या करती थी, नफरत करती थी। मर्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मर्जी सदैव स्कूलों से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब उसे और अत्यधिक नफरत हो गया था। किसको, मर्जी को स्कूलों से क्या हो गया था, और अत्यधिक नफरत हो गया था। क्लियर। ओके आगे देखिए। तो द मैकेनिकल टीचर, यानी उसका यांत्रिकी अध्यापक, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी इन जियोग्राफी, कह रहे कि उसका मैकेनिकल जो टीचर था वो बार बार जियोग्राफी का क्या कर रहा था, टेस्ट ले रहा था। किसका, परीक्षा ले रहा था। किसका, जियोग्राफी का। कौन ले रहा था, मैकेनिकल टीचर। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर वर्स एंड वर्स, कह रहा है कि शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब पर खराब करते जा रही थी। क्या, जो टेस्ट दे रही थी उस टेस्ट को वो खराब पर खराब करती जा रही थी। अब क्यों खराब कर रही थी, शायद उसकी मशीन में जिस टेलीबुक्स पर बैठ के वो पेपर दे रही थी, एग्जाम परीक्षा दे रही थी, उस मशीन में क्या हो गई थी, कुछ खराबी आ गई थी, जिसके वजह से उसका टेस्ट सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गई थी। कौन, मर्जी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई, क्योंकि जब वो टेस्ट दे रही थी, एग्जाम दे रही थी, उस समय उसका कंप्यूटर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। उसका टेस्ट जो था बिल्कुल बेकार जा रहा था। और कौन टेस्ट ले रहा था, मैकेनिकल टीचर। किसका टेस्ट ले रहा था, जियोग्राफी का। क्लियर। इतनी बातें समझ में आई। ओके, तो उसका मैकेनिकल, यानी कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर उसका बार बार जियोग्राफी का क्या टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स,
और वह बार बार क्या कर रही थी, वर्ष मीन्स होता है बहुत बुरा, बहुत बेकार, तो वह बार बार उसको एकदम खराब कर रही थी, किसको, अपने टेस्ट को, जो टेस्ट दे रही थी उसका टेस्ट क्या हो जा रहा था, बेकार हो जा रहा था, किसके, शायद मशीन के खराबी के कारण। Until her mother had shaken her head, जब तक कि माँ उसकी दुखी होकर के, क्या, had sorrowfully, जब तक कि उसकी माँ दुखी होकर के सिर नहीं हिलाया हमें, तब तक क्या, जब तक कि उसकी माँ दुखी होकर के सिर नहीं हिलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को क्या किया, उसके बाद उसने बुलावा भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक, निरीक्षक मानी कि उस जो मशीन था उसको बनाने के लिए किसी निरीक्षक को क्या किया गया, बुलावा भेजा गया कि जाइए काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लाओ। कौन भेजा, तो मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है। तो यदि कोई इसमें आपको डाउट है इस पूरे पैराग्राफ में जो भी आपको दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।